एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर हमने टॉपर्स कॉपी उठाई, ठीक है, उनका नाम लिख दिया, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से उठा लो, आप लोग को जो सबसे सही लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस उठा लिए, ठीक है, ये सब एक जगह लिख दिया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है कि GS1, GS1, GS2, GS3 टॉपिक वाइज भी लिख दिया। ये जो है ये टॉपिक एक्चुअली में टॉपिक के पॉइंट्स है, मतलब GS1 का जो फर्स्ट पॉइंट है अगर आप देखोगे सिलेबस में, तो उसके बारे में, जो कि एक्चुअल में कल्चर वल्चर के बारे में होगा, वो देख लेना, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस है। अब इससे क्या फायदा होता है कि ये एक बार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बट एक बार बनने के बाद बहुत अच्छी चीज क्या होती है कि अगर आपको कोई भी GS1 का टॉपिक में लिखना है ना, आपने अगर GS1 ही आपको पूरा लिखना है, ठीक है, तो आप GS1 का वो बस GS1 फिल्टर लगाओ और GS1 के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको टॉपर्स के भी कॉपी मिल जाएंगे, आपको पीवाईक्यू भी कॉपी मिल जाएगी। हमने पीवाईक्यू के लिए एक काम करते थे कि एक MK यादव सर है, उनकी बुकलेट आती है जिसमें उन्होंने 5 साल लास्ट 5 ईयर्स का यूज किया था उन्होंने, तो उसमें वो टॉपर्स ने आंसर्स लिखा है, रियल आंसर्स, मतलब ऐसा नहीं कि प्रिंटेड है, उन्होंने खुद बैठ के लिखा है। तो हम यही यूज करते थे क्योंकि वो हमारे पास 5 साल के आंसर्स मिल गए हमें, और यही सेम टॉपिक के हमारे पास टॉपर्स के भी कॉपी है, तो वो अब हम टॉपर्स के आंसर्स भी लिख रहे हैं, हम पीवाईक्यूज भी लिख रहे हैं, उससे जो भी वैल्यू एडिशन होता था हम कर लेते थे, जो हमने अपने नोट्स में बता दिया, ताकि स्पेसिंग छोड़ के रखते थे, और ये प्रैक्टिस करते थे। अब ये प्रैक्टिस करते थे हम, टेस्ट सीरीज वही बताया, जैसे प्रीलिम्स में भी हमने नहीं किया, मेंस में भी हमने नहीं किया, हम टेस्ट सीरीज नहीं लेते थे अलग से, हम फोकस करते थे यार पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो। पीवाईक्यूज A to Z होता भी नहीं है, बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, आप बहुत सारे लिख दो, उसके बाद आप ब्रेन, हाँ बोल। सर वो बुक्स वो MK यादव सर की बुक रहती है, रिटर्न आंसर्स की बुक हाँ, इसी नाम से मिल जाएगी। पीवाईक्यू हैंड रिटन आंसर्स आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा वो, तो ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, 1.5 घंटे वाला ना। हाँ हाँ हाँ, ये बता रहा था, हाँ, तो हम टेस्ट सीरीज नहीं लेते थे कभी, इसका रीजन ये रहता था कि हमको पता था कि यार यही करो, और पूरा नहीं भी कर पा रहे हो ब्रेन कर लो अच्छे से। अब ब्रेन में आप टेम्पलेट्स, अब इसमें टेम्पलेट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसमें टेम्पलेट्स कैसे बनाओगे। उसके लिए हम उस लास्ट टाइम भी शिवन सर का एक कोर्स है, आप लोग ने देखा होगा, राइट स्मार्ट, आप लोग को पता होगा, तो वो कोर्स अच्छा है उसके लिए, वो अगर आपको वो लेना है तो वो आप ले सकते हो, उसमें वो बहुत फायदा करेगा आप लोग को। और उसको हम यूज करते थे टेम्पलेट्स बनाने के लिए, हम अपना आंसर यूज करते थे, हम लिख देते थे, और 1.5 घंटे का हम ये ट्राई करते थे कि यार, हाँ, अब 1.5 घंटे और 3 घंटे का फंडा क्या है वो बता रहे थे। 3 घंटे में बहुत रेजिस्टेंस आता है, आप रोज नहीं लिख पाओगे, तो आप ट्राई करो कि 1.5 आवर का एक पेपर बनाओ, और पीवाईक्यू का बना दो, और टॉपर्स का मिक्स करके उस टॉपिक का 10 क्वेश्चन बना दो, 5-15, 5-10 के, और उससे एक और फायदा होता है। अब अगर आप लोग एक D-Day वाली बात करते हो, जिस दिन आप मेंस लिखने जाते हो, है ना, स्पेशली GS 1 2 3 4 में, आपका फंडा ये रहता है कि अगर आप देखोगे तो आप लिखना स्टार्ट करोगे सबसे पहले, तो आपको समझ में आएगा कि यार पहले तो स्पीड स्लो होती है, बाद में स्पीड बन जाती है, और ये होता ही है, ठीक है। तो यही फंडा है कि अगर आपने 1.5 घंटा लिखा, और 1.5 घंटे में अगर आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, तो मतलब आपकी स्पीड ही बन गई, और आपने हाफ क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए, तो आप श्योर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नेक्स्ट 1.5 आवर में आप पेपर कंप्लीट कर दोगे। तो हमारा फंडा यही रहता था, और ये हमने इसमें GS में भी लगाया है, और ये हमने एंथ्रोपोलॉजी में भी लगाया था। एंथ्रोपोलॉजी में हम पूरा पेपर नहीं लिखते थे, हम ये ट्राई करते थे कि यार अ, ये होता नहीं था एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी बहुत बड़ा हो जाता है, बट एंथ्रोपोलॉजी हम ये ट्राई करते थे पूरा पेपर नहीं लिखेंगे, उसको 35 मिनट्स के सेट में 5 सेट होते हैं, क्योंकि 50-50 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स का पेपर होता है कोई भी, 50-50 मार्क्स के 5 सेट होते हैं, उसमें से 2 कंपलसरी होता है, और 3 आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो ये रहता है कि आप 3-4 क्वेश्चन का सेट ले लो, 3 सेट उठा लो, और उसको उतने टाइम में कंप्लीट करने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आपने वो करना सीख गए, तो आपके नेक्स्ट जो 2 सेट रहेंगे अपने आप टाइम पे कंप्लीट कर लोगे। तो यही हमारा फंड होता था, इससे हमारा टाइम भी बच जाता था, हमें कम भी लिखना पड़ता था, और हम बैंग ऑन अप्रोच फॉलो करते थे, पीवाईक्यू ही यूज करते थे, तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती थी। टेस्ट सीरीज में आप आंसर्स लिखोगे, वो 10 दिन बाद चेक करेंगे, हमें फायदा बस ये था कि हम दोनों एक दूसरे का पीयर रिव्यू कर पाते थे। अब आप जैसे अकेले हो तो आप 2-3 दोस्त हो, तो आप दोनों रिव्यू कर सकते हो, बहुत मतलब इतना ज्यादा आपको खुद को समझ में आएगा कि यार ये मैंने सही नहीं लिखा, क्योंकि टॉपर्स की कॉपी यही आपको फायदा दे जाती है कि आपको पता चल जाता है कि यार हाँ, ये मैंने सही नहीं लिखा, ये पॉइंट मैं लिख सकता था, या फिर ये पॉइंट मैं पहले ऊपर लिख सकता था, तो वो फायदा आपको उससे होता है। मतलब तो पीयर रिव्यू क्या, तो हमारा तो वही हो जाता था कि जैसे हमने ये हाईलाइट कर रखा है, तो कभी तो हमने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, जैसे GS1 के 1 2 3 टॉपिक हुए ना, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हाँ, हिस्ट्री वाले, तो हमने वो टॉपिक्स पढ़ लिए, अपने वो जो नोट्स बनाए थे वो पीवाईक्यू एनालिसिस से, और उसको पढ़ने के बाद हमने सोचा अब क्या करें, तो जैसे आज पढ़े तो कल कल के लिए रात को एक पेपर बना के सो गए, 15-15 नंबर के यहाँ से 5 उठा लिए क्वेश्चन, देखो ये हमने पीवाईक्यू उठा लिए, थोड़े थोड़े टॉपर्स आंसर्स उठा लिए जो हाईलाइट करे, और एक पेपर खुद के लिए ही बना दिया। तो सुबह उठ के वो पीयर रिव्यू होता था, और प्लस हम क्या करते थे, 1.5 घंटे में लिखते ही सामने लैपटॉप पे आंसर खोल देते थे। पीवाईक्यू के आंसर हमें मिल जाते थे इधर उधर सोर्सेज से, जो हमने बताया बुक वगैरह से, और टॉपर्स आंसर तो सामने खुले ही रहते थे, तो इससे हमें यूज करना बहुत आसान हो गया। अब हम कहाँ श्रुति शर्मा, इशिता किशोर किशोर मैम, इन सब की कॉपीज में कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ है,
हाँ। इसलिए हमने ये एक्सेल शीट बना ली सॉर्ट करने के लिए, फिल्टर लगाया, फिर से इसमें टाइम आपका वेस्ट कम होगा हाँ। basically। एक बार की मेहनत है लेकिन इसमें टाइम वेस्ट कम होगा इसके बाद। 2 दिन तो थोड़ी स्टार्टिंग में हम लोग को लगा था टाइम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और दो- पूरे जीएस 1 2 3 4 का तो हम लोग बना भी नहीं पाते टाइम के चक्कर में। हमने सोचा 1 2 3 का बना देते हैं, और आप लोग एंथ्रो 4 का ही बना देना। हाँ, एंथ्रो का ही बनाया था, एंथ्रो का बना रखा उसमें है। टाइम लगा था उसमें थोड़ा।